हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोग के लिए एक छोटा सा करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आया हूँ। ये करंट अफेयर्स जो है वो 23 हैं। क्योंकि जो मेरी ऐप है इक्वेटर दून, जो उसमें कोर्स है यूके पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, अपर लोअर और आर के लिए, उसके हिसाब से ये 23 नोट नंबर है। और उसमें मैं ऐप में लगातार जो है करंट अफेयर्स के नोट अपडेट करता रहता हूँ। अगर आप चाहें तो वहां से परचेज कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए शुरुआत करते हैं इस करंट अफेयर्स की। तो देखिए, पंजाब ने नवंबर 2022 में गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्णतः रोक लगा दी है। ठीक। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके एमसीक्यू में कि वो कौन सा राज्य है जहां पे गानों पे किसी भी प्रकार के हथियारों को दिखाना मना हो चुका है। तो आप टिक करेंगे पंजाब। दूसरा आप देखेंगे, हाल में ही पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि पोस्को का नाम परिवर्तित चेंज किया गया है। और क्या रख दिया गया है नया नाम? तो नया नाम, आप चार ऑप्शन दे रखा होगा आपको, तो आप क्या टिक करेंगे? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये बच्चों नया नाम हो चुका है किसका? आपका पोस्को का। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, 17 या 17वां प्रवासीय भारतीय दिवस, ठीक है, का सम्मेलन का मुख्य विषय, जो मुख्य ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्ट था वो क्या था, पूछ सकते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ठीक है। अब ये हम प्रवासी भारतीय दिवस आपको याद होना चाहिए कि हम हर साल मनाते हैं 9 जनवरी से 11 जनवरी के बीच में, जिसमें हम जो बाहर से लाने वाले आपके एनआरआई हैं, या आपके पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, या ओआईसी हैं, है ना। कौन कौन लोग होते हैं? एनआरआई होते हैं, या पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन के लोग होते हैं, या ओआईसी के लोग होते हैं। इनको हम लोग क्या करते हैं? बाहर से बुलाते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा भारत में आके क्या करें ये लोग? आपका इन्वेस्टमेंट करें। फिर अगला आप देखेंगे क्वेश्चन क्या है, 14वें विश्व मसाला कांग्रेस की थीम क्या थी? तो थीम थी आपकी विजन स्पाइसेस। ठीक है। और ये स्पाइसेस का फुल फॉर्म दे रखा है। खैर फुल फॉर्म बहुत रेयर होता है, पर थीम को आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन आवर लाइफ टाइम। ठीक है, इन आवर लाइफ टाइम क्या है भाई? तो देखो क्या लिखा हुआ है, भारत सरकार तथा यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के संयुक्त रूप से इजिप्ट मिस्र में आयोजित COP27 सम्मेलन में अभियान की शुरुआत का जो थीम है वो रखा गया था। देन अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है? तो आप क्या टिक करके आएंगे? अमृता देवी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का 33वां, कौन सा? 33rd हाथी रिजर्व, जिसे हाल में केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। तो भाई वो कहाँ खुला है? तराई हाथी रिजर्व कहाँ पर? आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो कौन सा होगा वो नंबर वाइज? 33वां आपका होगा। फिर अगला देखेंगे, 22 को, ये हट लिख नहीं पाया, 22 को भारतीय यानी कि इसरो ने अपने किस संचार उपग्रह का सफल जो है प्रक्षेपण किया, लॉन्च किया? तो आप टिक करेंगे LVM-M2 वन वेव इंडिया वन। ठीक है। इसका डिटेल में वीडियो लेक्चर्स में दे चुका हूं आप लोग को। 2022 को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए 7वें आयुर्वेद दिवस, इस वर्ष की थीम क्या थी? तो देखो ये आ सकता है इस बार आपके एग्जाम में कि जो 7th आपका आयुर्वेद दिवस मनाया गया, उसकी थीम बताओ क्या थी? तो आप टिक करेंगे हर दिन हर घर आयुर्वेद। रट्टा मार लो, ये वाले थीम वाले क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिर देखिए, 2022 को जारी दुनिया की टोटल जो 63 देशों हैं, उनकी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है 2023 जो है वो जारी किया गया। इस 63 नेशंस में से, देश में से, हमारी जो रैंकिंग है यानी कि भारत की जो रैंकिंग रही वो क्या रही? देखा जाए तो अच्छी है, 8वीं आपकी रैंकिंग रही। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेद विद्यालय महाश्री संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान कहाँ है? उज्जैन में खोला गया, यानी कहां पर? मध्य प्रदेश। फिर देखिए अगला क्या है, भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के किस अभ्यास को आयोजित जो है किया गया है? तो स्काईलाइट। ठीक है। कुछ इंग्लिश में इस तरीके से लिखा होगा, स्काई लाइट के नाम से आयोजित किया गया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय सेना का पहला
ठीक है। फर्स्ट आपका हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र, कौन सा? हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? तो आप टिक करेंगे सिक्किम में स्थापित किया गया है। ठीक है, हरित सौर ऊर्जा संयंत्र। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, विलुप्त हो चुके हिमालयन ग्रीफन वल्चर नस्ल के गिद्ध को अभी हाल में जो है वो कहां देखा गया है? तो हरियाणा के सिरसा में। ठीक है, शॉर्ट में लिख लो आप। फिर देखिए अगला क्या है, 32 वर्षों की सेवा के बाद किस युद्धपोत को जो है अक्टूबर 2022 में सेवा मुक्त किया गया? तो भाई आप क्या टिक करके आएंगे? आईएनएस विजय, सॉरी आईएनएस अजय टिक करके आएंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन आप और देख लीजिए, क्या है, 2022 में किस राज्य में मोमुला गुहा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता दी गई? तो आप टिक करेंगे मेघालय में। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि मोम लुहा गुफा जो है वो कहां पर है? तो बच्चों आप क्या टिक करोगे? मेघालय में स्थित है। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया है और आपने लिखा है और आपके एग्जाम में आ जाए तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इसको सब्सक्राइब भी करिए। और अगर आप मेरा यूके पीसीएस का लोअर अपर आरओ का प्रीलिम्स का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ फाइल है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक में मैंने उसका जो लिंक है वो दे रखा, परचेज कर सकते हैं।